हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये आज बेटा हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, सूरदास के पद। पीछे 10th चैप्टर हमने कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं विद क्वेश्चन आंसर, विद एमसीक्यू एंड वर्ड मीनिंग सभी, और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 11, सूरदास के पद। ठीक है, इसके राइटर कौन है? सूरदास। और इसमें सिर्फ 2 ही स्टैंजा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लिए। अभी आप इनको है ना थोड़े समझ लिया करो वर्ड मीनिंग, ठीक है। और सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। और जिन जो ये थोड़े से वर्ड है ना, इनको इनके अर्थ देख लोगे, जैसे ये लिख दी ना, ऐसे लिख दिया करो। उससे आप जब पढ़ोगे ना तो बड़े ईजी हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ये क्या है? गोपियाँ हैं। ये देखो पानी भर रही है, कोई दूध दही ले जा रही है, ऐसे इस चैप्टर में ये चित्र है। और होश के तो चैप्टर स्टार्ट करते समय फर्स्ट में इसका थोड़ा सा चित्र बनाया करो। हाँ जी, देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट में है शब्दार्थ। फर्स्ट में है अजूहू। अजूहू मतलब आज भी। कान्हा जी कह रहे हैं आज भी, मतलब उनकी देखो इसमें ये है कि ये जो कान्हा जी है ये कह रहे हैं, उसकी माँ जब दूध पिलाती है बार बार तो कह रहे हैं कि माँ मेरी, तुम ये कहती हो मुझे रोज़ दूध पिलाती हो और ये कहती हो कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं तो बहुत दिनों से रोज़ दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो बड़ी ही नहीं रही, है ना। और फर्स्ट स्टेंजा में तो ये है। और दूसरे स्टेंजा में है कि कोई जो श्री कृष्ण जी है ना, दूसरों के घरों में माखन खा के आते हैं। वो रोज़ कभी किसी के घर में, कभी तो गोपियाँ उलाहना लेकर आती है यशोदा माता के पास, और वो कह रही हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे घर से माखन चुरा के उखल पर चढ़कर छीके को तोड़कर और माखन चुरा के खा लिया है और अपने सभी दोस्तों को खिला दिया है। तो इसमें से सेकंड स्टेंजा में ये है। तो अभी इसमें वर्ड मीनिंग में थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखिए, अजू होता है आज भी, मतलब अजू मतलब उसकी चोटी पहले भी छोटी थी और आज भी छोटी है। बल मीन्स होता है बलराम। और बेनी मीन्स होता है चोटी। हे मीन्स होगी। काड़त मतलब होता है बाल बनाना। जैसे तुम्हारी कंघी से जब मैं बाल बनाऊंगी, वो यशोदा कह रही है कि जब मैं आपकी चोटी से बाल बनाऊंगी तो बाल इतने लंबे लंबे बाल हो जाएंगे कंघी से, अब बड़ी सारी चोटी बन जाएगी। गुहत होता है गूथना। भूई होता है पृथ्वी, भूमि। लोटी मतलब लौटने लगी। पची पची बार बार दूध पिलाना, ये बार बार दूध पिलाना उसमें आएगा ये। हरि हलधर, श्री कृष्ण बलराम। हरि मतलब कृष्ण और हलधर होता है बलराम। जोटी मतलब जोड़ी, दोनों की जोड़ी। पैठी मतलब घुसकर। छीके होता है छीका, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। पहले क्या था कि सभी छीके में दूध रखते हैं, तो ऊपर लटका के रखते थे ताकि बिल्ली वगैरह न खा सके। आगे है गोरस। गोरस होता है गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन घी आदि। ठीक है, गोरस। गो मतलब गाय, रस मतलब गाय से बने दूध दही। आगे है टोटा मतलब लड़का। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे सूरदास के पद। देखिए बेटा, बड़ा ही अच्छा है और आप जरा ध्यान से देखना इसको, बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। अजू मतलब आज भी छोटी है। तू तो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी। काडत गुहत निहावत जैसे नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पेची पेची देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया हरी हलधर की जोटी। जोटी मीन्स जोड़ी। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं। तो आप ये ऐसे जैसे प्रसंग आएगा ना बेटा, तो सभी प्रसंग में कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 के सूरदास के पद से लिए गए हैं और इसके राइटर सूरदास जी हैं। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं, जब वो दूध उसको माँ पिलाती है तो वो कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैया कभी मतलब कब बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोहे दूध पियात भई, तुमने कितनी बार मुझे दूध पिला दिया। यह अजू है छोटी है, आज भी छोटी ही है। तुम मुझे बार बार कहती हो दूध पियो चोटी बढ़ेगी, लेकिन ये तो आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, तू कहती है अगर दूध पिएगा तो ये बहुत लंबी चोटी हो जाएगी। बेनी जो है
लंबी मोटी, बहुत ये चोटी है बहुत लंबी और मोटी हो जाए, यथार्थ तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। काढ़त गुहत नुहावत जही, जब मैं कंघी से, काढ़त मतलब कंघी से, गुहत मतलब गूथना, जब मैं कंघी से बहाकर तुम्हारी चोटी को गूथूंगी तो ऐसे हो जाएगी जैसे, जही नागिनी सी हुई लोटी, ऐसी लगेगी जैसे नागिन लौट रही हो। ठीक है, ऐसे लगेगी जैसे नागिन लौट रही हो। भूमि होता है भूमि पर, भूमि पर जैसे नागिन सी लौट रही हो, उसकी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, रोज रोज पिलाती हो। काचो मतलब कच्चा दूध, पची पची मतलब होता है बार बार, पियावत मतलब पिलाती हो। देती न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। मुझे माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है, वो तो तुम मुझे देती नहीं हो, बार बार दूध पिलाती हो। सूर चिर जीवो दो भैया, इसमें सूरदास, सूर में नहीं सोता है, सूरदास जी कहते हैं चिर जीवो दोनों भैया, तुम दोनों भैया हरी और हलदर की जोटी। जिस तरह सूर्य होता है ना, सूर्य हमेशा रहता है, सूर्य हमेशा रहता है, उसी प्रकार तुम दोनों की, श्री कृष्ण की और बलराम की जोड़ी हमेशा ऐसे सूर्य की तरह ही बनी रहेगी। ठीक है, आ गया, दोबारा बताऊं? बड़ा आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, मैया कभी मेरी छोटी मैया कब बढ़ेगी, तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो और यह आज भी छोटी है। तुम कहती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी कैसी हो जाएगी, कहती बल्कि बेनी जो है लंबी, मेरी चोटी बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी। और कंघी करोगी, काढ़ मतलब कंघी, कंघी करने से और गूंथने से मेरी चोटी भूमि पर नागिन जैसी मोटी लोटी रहेगी। काचो दूध मुझे बार बार, पची पची मतलब बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन देती न माखन रोटी, मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य हमेशा चमकता रहता है और उनकी हमेशा के लिए श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी भी, जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। अब तो अच्छे से आ गया ना। अब सेकंड पैरा देखिए, बहुत ही ईजी हैं, दो ही हैं बस। देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो। देखो, इसमें क्या है कि जो गोपियां हैं वो कंप्लेंट लेके आई है, शिकायत लेके आई है यशोदा के पास कृष्ण जी की। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, डूडी डुडोरी आपी आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखियन खुआयो, उखल चढ़ी सीके को लीन्यो, अनभावत भूमि पे डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोडा कीने ढंग लायो, सूरदास सूर श्याम को हटकी ने राखे ते ही पूत अनोखी जायो। देखो, श्री कृष्ण की शिकायत लेके गोपियाँ यशोदा की माँ के पास आती है और कहती है कि तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है। तो इसमें प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ वही है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भाग 3 से सूरदास के पद से लिए गए हैं। इसके राइटर, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने अपनी पंक्तियों में ये बोला है। इसमें आप प्रसंग में ये भी लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इसमें क्या है कि गोपियाँ यशोदा माता के पास कृष्ण जी का उलाहना लेकर आई हैं। ओके, अब देखिए, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है, व्याख्या में ऐसे लिखना है। ठीक है, और इसमें विशेष्य में भी बेटा कुछ लिखना है। विशेष्य में क्या लिखोगे, देखो, प्रसंग, फिर व्याख्या और विशेष्य। तो इसमें क्या लिखोगे विशेष्य में, कवि ने बालक श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा को शिकायत करने के दृश्य को अंकित किया है कि इसमें शिकायत की है। और आगे है, भाषा सरल सहज और भावानुकूल है और व्रज भाषा का इसमें प्रयोग है। देखो, किसमें, इसमें भी उसमें था, पहले आया तो उसमें व्रज का था और इसमें भी सरल भाषा है, सहज है और भावानुकूल है और व्रज भाषा का प्रयोग है। और माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया गया है। माता यशोदा श्री कृष्ण को प्रेम के कारण उसको बार बार दूध पिलाती है और रोज़ उसको ऐसे बहला फुसला कर दूध पिलाती है। ठीक है, इसमें आप तीन लाइनें तो जरूर लिखा करो विशेष में भी। ठीक है, मैं भूल गई थी विशेष बताना। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या है कि गोपियाँ कह रही हैं कि तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर को घर को सूना समझकर, घर को पूरे यहाँ घूम फिर कर देख लिया कि मेरा घर सूना है, तो सुनो ढूंढी डोडोरी आप ही आयो। और ढूंढ के सभी जगहों पर आप ही सूना घर समझकर आ गया। और खोली किवारी,
और किवाड़ को खोलकर, हमारे घर के किवाड़ को खोलकर बैठी मंदिर में, मैं तो मंदिर में बैठी थी, दूध दही सब सखियन खुआयो। और दूध दही अपने सभी सखियों को खुद भी खाया और अपने सभी सखों को भी खुआया, जो उसके दोस्त थे साथ में उसको भी खूब खिलाया। उखल चढ़ी सी के नालीन, जब उसको हाथ नहीं आया ना, जब उसको दूध हाथ नहीं आया, मक्खन हाथ नहीं आया, तो उसने क्या, उखल को इधर सरकाया और शिके से लीनो, और जो वो होते हैं ना उखल के साथ जो जैसे मसाले वगैरह कूटते हैं ना, तो उसमें मूसल होता है एक लकड़ी का डंडा, उससे उसको फोड़ लिया। उखल चढ़ी सिको ने लीनो अनभावत भई भूई पे डरकायो, तो जो उन्होंने खाया जितना खाया बाकी उसको भूमि पर ही, भूई मतलब होता है भूमि पर ही, डरकायो मतलब गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, हर रोज़ क्या होती है, गोरस मतलब दूध से बने हुए सामान की हानि मेरी हो रही है। यह टोटा कीनो डंगला, ये तुम्हारा कैसा लड़का है, इसको तुमने क्या सिखाया, लायो मीन सिखाया, तुमने यह इसको कैसा ढंग सिखाया है। सूरश्याम, सूरदास जी कहते हैं, सूरश्याम को हटकी ने राखे तय ही पूत अनोखो जायो। तुम, सूरदास जी कहते हैं कि इसमें ये कहा है कि तुम अपने पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखती हो, तुमने ये कैसा अनोखा पुत्र जाया है, कैसा अनोखा पुत्र पैदा किया है जो हमें इतना परेशान कर रहा है। तो देखो गोपियाँ उसकी कंप्लेंट लेके आई है, इसमें इसकी शिकायत है श्री कृष्ण जी की। तो बहुत ही आसान है, पर फिर से बता देती हूँ। देखिए बेटा, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है और दोपहर के समय घर को सूना जानकर ढूंढकर अपने आप ही यहाँ पे आ गया, और क्वाड़ को खोलकर मैं मंदिर में बैठी थी, दूध और दही सभी अपने सखियों को भी खिला दिया। उखल पर चढ़कर सिक्के को, जो ऊपर छिक्का टका हुआ था, उसको फोड़कर जमीन खाया, जितना खाया बाकी ज़मीन पर ही फैला दिया। दिन प्रतिदिन हमारे गायों के जो दूध दही है उनके सामान में हानि हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। यह तुमने कैसा अजीब अलग सा ढंग सिखाया है अपने बेटे को, अपने लड़के को तुमने कैसा ढंग सिखाया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम को संभाल कर रखिए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही है अपने बेटे को संभाल कर रखिए, तुमने क्या अलग से ही अनोखा ही पुत्र जाया है जो सबको परेशान करता रहता है। तो आप इसको बड़े अच्छे से इसमें लिखना अपने आराम से, और इसमें वो लिखेंगे ना क्या, विशेष में लिखना है, कवि ने बालक श्री कृष्ण को माखन की चोरी और गोपियों द्वारा उनको उलाहने का दृश्य को व्यक्त किया है। कि श्री कृष्ण जी विशेष में लिखेंगे नंबर 1 पे, श्री कृष्ण जी के माखन की चोरी और गोपियों के उलाहने का वर्णन किया है, और भाषा सरल है, सहज है और व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और बस यही बहुत है। ये चैप्टर होगा कंप्लीट। आगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, और 6 इसकी ये क्वेश्चन आंसर, कुछ इसके छोटे क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।